नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल विद्यारंभ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपके रिलेशंस को स्टार्ट कर दिया था और रिलेशंस को हमने अच्छे से समझ लिया था कि रिलेशंस होते क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, रिलेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने लगाए थे। एग्जांपल नंबर 7, 8 और 9 आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हमने लगाया था। आज वाली क्लास में हम अपने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करने जा रहे हैं, खत्म कर देंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 14 एलिमेंट्स है, 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन इज इक्वल टू, एक सेट दे रखा है, ये कंडीशन है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। R is the set of all ordered pairs x comma y such that 3x minus y is equal to 0 where x comma y belongs to A। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो मैंने जैसे कि आपको पिछले क्लास में समझाया था, सबसेट क्या होता है? हमें सबसेट निकालने के लिए एक सेट चाहिए होता है। एक सेट के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। मतलब अगर एक सेट है मेरे पास x और एक सेट है मेरे पास y, अगर x सेट के सारे एलिमेंट्स y के अंदर पाए जाते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि x जो है सबसेट होगा y का, ऐसा होगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूं कि रिलेशन में क्या फर्क आ गया, तो रिलेशन निकालने के लिए, रिलेशन वाले सबसेट्स निकालने के लिए हमें दो सेट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने पिछले वाले क्लास में करा था, P और Q, दो सेट्स की जरूरत पड़ती है। दो सेट्स के एलिमेंट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सबसेट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। तो यहां पे एक्चुअली में दो जो सेट मैंने बोला ना, रिलेशन बनाने के लिए दो सेट की जरूरत होती है, उन दो सेट्स का प्रोडक्ट करते हैं। तो यहां पे जो दो सेट की बात हो रही है वो ए और ए ही है। कौन से? ए और ए। तो यहां पे बात की जाए तो मेरे को यहां पे क्या दे रखा है? ए सेट दे रखा है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 14 एलिमेंट्स है, 1 2 3 से लेके 14 तक। और मैंने बोला जो मेरा दूसरा सेट है वो भी ए ही है, क्योंकि रिलेशन मेरे को ए से ए का निकालना है। वो क्या होगा? वो भी वही होगा, 1 2 3 से लेके 14 तक। तो आप बोलोगे सर अभी हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। रिलेशन एक ऐसा, यहां पे रिलेशन एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3x इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या है? 3x इज इक्वल टू वाई। और यहां पे इस रिलेशन सेट के अंदर क्या क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? x कॉमा वाई लिखा होगा। क्या लिखा होगा? x कॉमा वाई लिखा होगा। आप मेरे को ये बताओ कि x जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में, और y जो होता है वो सेकंड एलिमेंट होता है यहाँ पे। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है? मैं उस इन दोनों से बने हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से मैं कैसे एलिमेंट्स को खींचूंगा, कौन कौन से एलिमेंट्स को खींचूंगा अपना रिलेशन बनाने के लिए। तो उसमें कंडीशन ये दे रखी है कि जो मेरा सेकंड एलिमेंट होना चाहिए ना, वो फर्स्ट एलिमेंट के 3 टाइम्स होना चाहिए। ये वाला कंडीशन इसे बोलते हैं। जो मेरा सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर अगर हम मेरे को बनाना है तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, अगर मैंने x को 1 रखा तो मेरा y जो होना चाहिए वो 3 टाइम्स ऑफ 1 होना चाहिए। तो 3, यहां से 3 आ जाएगा सेकंड एलिमेंट, ठीक है। और आपने बोला सर अब मैं अगर x को 2 ले लेता हूं तो मेरा जो y आना चाहिए वो 3 टाइम्स ऑफ 2 आना चाहिए, मानी कि 6 आना चाहिए। बिल्कुल सही, आना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं बोलूंगा अगर मैं x को 3 लेता हूं तो मेरा y क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ x आना चाहिए, 9। और 9 इसके अंदर आता है, बिल्कुल आता है। अगर अब मैं बात करूं 4 की, तो आप बोलोगे सर y जो होगा मेरा वो 3 टाइम्स ऑफ 4 12 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं x की, x तो 14 तक है ना, कुछ भी आ सकता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो 14 तक, इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट को चूज कर सकता हूं। अब मैंने x को 5 रखा तो मेरा जो y आएगा तो आप बोलोगे सर वो आ जाएगा 3 इंटू 5 15 के बराबर। लेकिन अब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि आप इसको ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास यहाँ पे एलिमेंट जो है सेकंड, ये मेरा सेकंड सेट है और ये मेरा फर्स्ट सेट है। भले ही दोनों सेम सेम हो, मैं इसे आपको समझाने के लिए फर्स्ट और सेकंड लिख रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट सेट है और ये मेरा सेकंड सेट है। तो आप बताओ मेरे को, फर्स्ट सेट हो या सेकंड सेट हो, मैक्सिमम एलिमेंट्स कहां तक है? तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम एलिमेंट्स हमें यहाँ पे 14 तक ही दिख रहा है। तो आपके पास अगर 14 ही एलिमेंट्स है तो आप 15 कैसे लिखोगे? यहाँ पे 15 वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स बचेंगे। कितने? 1 2 3 4, इतने ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। अब मुझे सेट में कैसे लिखना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रिलेशन R एक ऐसा सेट होगा, एक ऐसा सबसेट होगा जिसके अंदर ये एलिमेंट्स होंगे। कौन से एलिमेंट्स होंगे? ये एलिमेंट्स होंगे। कौन से एलिमेंट्स होंगे? ये वाले एलिमेंट्स होंगे। तो आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, आपने यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। आगे आंसर। अब क्या करना है? अब आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। तो आप बोलोगे सर यहां पे डोमेन एक ऐसा सेट होता है, डोमेन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर
जिसके अंदर हमारे रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, रिलेशन सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है डोमेन। तो मैं बोलूंगा 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा, मेरा डोमेन हो जाएगा। और रेंज भी ऐसे ही क्या होता है, रेंज होता है एक ऐसा सेट होता है रेंज, अगर मैं इस रिलेशन सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड एलिमेंट्स लिखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से सेकंड एलिमेंट को उठा के लिखूंगा यहां पे, जैसे यहां पे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया, इन सबको मैं क्या बोलूंगा, रेंज बोलूंगा। इन सब एलिमेंट्स के सेट को क्या बोलूंगा, मैं रेंज बोलूंगा। कोडोमेन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कोडोमेन और कुछ नहीं, जब मैं a इंटू ए करता हूं या p इंटू क्यू करता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं, तो इसमें जो सेट होता है ना, उस सेकंड सेट के एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोडोमेन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेट बराबर ही है, तो 1 2 3 से लेके 14 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन के अंदर आएगा। तो ये आगे मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों इसमें अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछेगा मेरे से, मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर। तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये एन क्या होता है, हमने सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। जो एन लिखा होता है कैपिटल लेटर एन, ये किसको डिनोट करता है, सारे नेचुरल नंबर्स के सेट को डिनोट करता है कैपिटल लेटर एन। ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशन आर, आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that y is equal to x plus 5, x belongs to natural number, x less than 4 and x, y belongs to natural number। तो यहां पे हमें निकालना क्या है, ये हमें यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसी चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और यहां पे डोमेन भी पता लगाना है। एक बार अगर रोस्टर फॉर्म में हमारे पास चीजें मिल जाती है, फिर हमारा डोमेन भी आ जाएगा, रेंज भी आ जाएगा, कोडोमेन भी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, इसको समझेंगे। एक्चुअली में हमारे पास दो सेट किया, मैंने बोला ना रिलेशन को पता लगाने के लिए, रिलेशन का पता चलने के लिए आपके पास दो सेट का होना जरूरी है। यहां पे कौन से सेट की बात हुई है, यहां पे बात हो रही है नेचुरल नंबर वाले सेट की। यहां पे जो दोनों सेट होंगे ना मेरे, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे। तो यहां पे अगर आप बोलोगे सर सेट क्या बनेगा, तो सेट होगा नेचुरल नंबर का सेट होगा। कैसा सेट होगा, जिसके अंदर 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक ये जाता जाएगा। 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ज्यादा डॉट्स बना दिए मैंने, 1 2 3 3 डॉट और ये कर्ली ब्रेसेस कोड। इसका मतलब क्या, ये एक इनफाइनाइट सेट है जिसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं। ये नेचुरल नंबर का एक सेट है जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो हमारे पास जो दोनों सेट होंगे ना, यहाँ पे जो दोनों सेट की बात कर रहा हूं वो यही है, एक्चुअली में इनकी बात ही हो रही है यहाँ पे। तो 1 2 3 डॉट 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 एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब हमें क्या बोला है, रिलेशन निकालना है। रिलेशन का कौन सा फॉर्म निकालना है, रोस्टर फॉर्म निकालना है, सेट बिल्डर में दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा x, y, जहां पे x जो है वो फर्स्ट सेट के अंदर का एलिमेंट होता है और जो y होता है वो सेकंड सेट के एलिमेंट होता है, ठीक है। और कंडीशन बोला जो मेरा y होना चाहिए ना, वो x प्लस 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y जो होना चाहिए मेरे जो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला है, x लेस देन 4, x लेस देन 4 बोला हुआ है कि मतलब आप x को क्या, अब जब x लेस देन 4 बोला हुआ है तो इसका मतलब आप x को क्या क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो और 3 ले सकते हो। जब इसने खुद बोला कि x लेस देन 4 होना चाहिए, इसका मतलब आप x को सिर्फ 3 नंबर से ही मान सकते हो। इसमें से आप फर्स्ट एलिमेंट के तौर पे 3 नंबर्स को ही ले सकते हो, 1 को, 2 को, 3 को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या बनेगा, तो आपने बोला सर अगर मैं x को पहले 1 ले लेता हूं तो जो मेरा y आना चाहिए ना, जो मेरा सेकंड एलिमेंट आना चाहिए वो 1 से 5 ज्यादा आना चाहिए, जो कि 6 होता है। और अगर मैं x को 2 ले लेता हूं तो मेरा जो y आना चाहिए 2 + 5 7 के बराबर आना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं x को 3 ले लेता हूं तो मेरा जो y आना चाहिए ना 3 + 5 8 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। तो ये तो हो गया मेरा ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए मेरे। इसको अगर मैं सेट में डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा रिलेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एक रिलेशन हो जाएगा। ये एक ऐसा रिलेशन है या फिर ये एक ऐसा सबसेट है जो मेरे इन दोनों नेचुरल नंबर्स के सेट को, जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, उन कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के अंदर से इस सबसेट को मैंने बनाया है। क्या बनाया, इस सबसेट को मैंने उसके अंदर के मैंने एलिमेंट्स को निकाल के ये वाला सबसेट बनाया है। तो आपके पास अभी रिलेशन भी आ गया। ये एक्चुअली में रिलेशन, अगर आप सोचो, आप ना सोचने का दायरा बढ़ाओ, अपने थिंकिंग को बढ़ाओगे ना, अपने सोचने का दायरा बढ़ाओगे तो आपको चीजें रट के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर से पहले। ये चीजें आपको एंड तक, रिलेशन एंड फंक्शन आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 है। समझ के पढ़ोगे, एंड तक चीजें याद रहेगी। दोबारा रिवाइज करने की बस एक बार जरूरत पड़ेगी, चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे समझो उसको क्या होता है। ये रिलेशन एक सबसेट है। ये सबसेट कैसे बना होगा, इमेजिन करो हमारे पास दो सेट है, एक n है एक दूसरा n है। दोनों n का जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा तो हमारे पास एक नया सेट मिला होगा जिसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे होंगे। सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते थे
सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बने होंगे। उन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स में से जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उन सारे एलिमेंट्स को मैं उठा के यहां पे रख दूंगा। तो यहां पे हमारी कंडीशन क्या थी, y इक्वल टू x प्लस 5 होना चाहिए और x लेस देन 4 होना चाहिए। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वही सिर्फ रिलेशन वाली सेट के अंदर आएंगे। तो ये आगे आपको बात समझ अच्छे से। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि डोमेन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डोमेन एक ऐसा सेट होता है, डोमेन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं। आप बोलोगे सर जो रिलेशन हमारा सेट है ना, रिलेशन जो सेट बना है इसके अंदर इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं सेट में लिख दूंगा तो वही होता है मेरा डोमेन। क्या होता है, वही मेरा डोमेन होता है। और रेंज क्या होता है, अगर मैं आपके रिलेशन सेट के अंदर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का सेकंड एलिमेंट अगर मैं यहां उठा के लिख दूंगा इस सेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा रेंज हो जाएगा। क्या है, 6, 7, 8, ये 3 एलिमेंट्स है। तो हमसे क्वेश्चन में इतना ही पूछा था और हमने कर दिया। अगर आपसे कोडोमेन पूछा होता तो आप बोलते सर कोडोमेन एक्चुअली में है क्या, कोडोमेन है क्या, तो आप बोलेगे सर कोडोमेन मेरा सेकंड वाला सेट होता है। n इंटू एन कराऊंगा मैंने यहाँ पे, तभी मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला होगा। तो इसमें सेकंड वाला सेट क्या है, n है। तो जो मेरा नेचुरल नंबर वाला सेट है ना 1, 2, 3 और ये ऐसे 3 डॉट्स और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो यही होगा मेरा कोडोमेन, ये डोमेन, ये रेंज और ये मेरा रोस्टर फॉर्म। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम समझते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां पे हमें एक सेट दे रखा है A, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है, नॉन एम्प्टी सेट है। और एक और सेट दे रखा है B, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। बोला क्या, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ एक रिलेशन बनाना है, बाय R इज इक्वल टू X, Y। ऐसे नहीं पढ़ते, R is the set of all ordered pairs x, y such that the difference between x and y is odd, x belongs to A, x belongs to A and y belongs to B। रोस्टर फॉर्म का पता लगाओ, इसी जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। रेंज बताओ, डोमेन बताओ। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूंगा कि दो सेट क्या दे रखे हैं हमें, यहां पे तो उन्होंने डिफाइन कर रखा है दोनों सेट को अलग अलग, ए और बी। एक हो गया मेरा ए, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 5। अच्छा, और दूसरा सेट है मेरे पास बी, 4, 6, 9। 4, 6, 9। इसमें एक और चीज लगा लो, मैं कह रहा हूं इसमें ना एरो डायग्राम भी दिखा दो। क्या दिखाओ, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से भी पढ़ेंगे इसको। तो यहां पे हमारे पास ए है और यहां पे हमारे पास बी है। रिलेशन क्या बोल रखा है, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होना चाहिए, रिलेशन एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर वाला सेट होना चाहिए जहां पे x और y का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, x माइनस वाई हो चाहे y माइनस एक्स हो, क्या होना चाहिए, x माइनस वाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। जहां पे आपका x जो है वो a सेट में बिलोंग करता है और y जो है वो b सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं x, y लिखूंगा तो ऑड होने चाहिए, मतलब डिफरेंस ऑड होना चाहिए। देखो 1 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, आप बोलोगे सर 3 होता है। तो मैं यहाँ पे 1 और 4 को लिख सकता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, 3 होता है। ऑड आ गया मेरा। 1 और 6 का डिफरेंस क्या होता है, 5 होता है, तो उसको भी लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको भी यहाँ पे मैं। 1 और 6 का डिफरेंस 5 जो कि ऑड होता है। 1 और 9 का डिफरेंस होता है 8 जो ऑड नहीं होता। तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा तो मैं उसको नहीं लिखूंगा यहाँ पे। अच्छा, अब चलो 1 का खत्म, अब 2 पे आ जाओ। 2 और 4 का डिफरेंस इवन होता है, वो नहीं लूंगा मैं। 2 और 6 का डिफरेंस इवन होता है, वो भी नहीं लूंगा मैं। लेकिन 2 और 9 का डिफरेंस 7 होता है जो कि ऑड होता है, तो 2 और 9 को मैं ले सकता हूं मैं यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर 2 खत्म, 3 पे आते हैं। 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है जो कि ऑड होता है, तो मैं 3 और 4 को ले सकता हूं यहाँ पे। 3 और 6 का डिफरेंस 3 के बराबर होता है जो कि ऑड होता है, वो भी ले सकता हूं मैं यहाँ पे। 3 और 6 ले सकता हूं मैं यहाँ पे। 3, 4, 3, 6 और अगर मैं 3, 9 लूंगा तो 3 और 9 का डिफरेंस 6 होता है जो कि एक इवन नंबर होता है, तो वो नहीं ले सकता मैं यहाँ पे। अब अगर अगले पे आते तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, ऑड होता है 1 के बराबर। 5 और 6 का डिफरेंस भी ऑड होता है 1 के बराबर। और 5 और 9 का डिफरेंस जो होता है 4 होता है जो इवन है, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर ये सारे मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, सारे के सारे मेरे क्या आ गए, ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अगर इसको मैं एक सेट के अंदर रख दूंगा, इसको अगर मैं सेट में डाल दूंगा तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, इस सेट का नाम होगा रिलेशन, जो एक स्पेशल सबसेट है। जो क्या है, एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आपके पास यहां पे इन्होंने बोला था रोस्टर फॉर्म में निकाला, रोस्टर फॉर्म में हमने निकाल दिया। अब इन्होंने बोला रेंज ढूंढो, डोमेन ढूंढो। तो रेंज क्या होता है, आपने बोला सर रेंज एक ऐसा, रेंज यहां पे लिखना पड़ेगा पूरा रेंज, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। तो रेंज एक ऐसा सेट हो जाएगा, रेंज एक ऐसा सेट होगा
जहां पे आपके रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनके सेकंड एलिमेंट्स को अगर मैं यहां उठा के लिख दूंगा 4,6,9, 4 ऑलरेडी लिख दिया, 6 ऑलरेडी लिख दिया, 6 ऑलरेडी लिख दिया, तो 4, 6, 9 ये 3 एलिमेंट्स आएंगे सेट के अंदर। अच्छा, डोमेन में कौन कौन से आएंगे? तो आप बोले सर डोमेन के अंदर रिलेशन सेट के अंदर के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं अगर उनके फर्स्ट एलिमेंट को मैं यहां लिख दूंगा 1,2, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये सारे के सारे क्या हो गए? डोमेन हो गया। अच्छा, बात करते हैं अगर कोडोमेन की बात करिए तो आप बोले सर कोडोमेन हो जाएगा मेरा, कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन। तो कोडोमेन मेरा सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वही कोडोमेन में आते हैं। सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कोडोमेन में आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स है? 4 6 9, 4, 6, 9, ये क्या है? ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला था एरो डायग्राम, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, एरो डायग्राम में बना देते हैं। चलो ठीक है, एरो डायग्राम बनाते हैं। पहला वाला जो सेट है वो ए है और दूसरा वाला जो सेट है वो मेरा बी है। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने? पहले वाले सेट के अंदर 1 2 3 5 है, 1 2 3 और 5, और दूसरे वाले सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? 4 6 9। कौन कौन से एलिमेंट्स है? 4 6 और 9। तो यहां पे अगर एरो डायग्राम बनाया जाए तो आप बोलोगे सर 1 का 4 से हो रहा है, 1 का मैं 4 में कर सकता हूं, 1 से 4 के बीच में रिलेशन बन रहा है, बन रहा है। 1 का 6 के बीच, 1 और 6 का बन रहा है, 1 और 6 का भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 2 और 9 का बन रहा है, 2 और 9 का बन रहा है। यहां पे 3 4 और 3 6, 3 का और 4 का बन रहा है, 3 का और 6 का बन रहा है यहां पे, और 5 का 4 का और 5 का 6 बन रहा है, 5 का 4 का बन रहा है और 5 और 6 के बीच में रिलेशन बन रहा है। ये हो गया मेरा एरो डायग्राम। भले ही देखने में थोड़ा गंदा हो लेकिन यही है एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें आसानी से समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। ये फिगर है हमारा, इस फिगर की बात हो रही है, पी और क्यू के बीच के रिलेशन को दिखा रखा है। यहां पे एक एरो डायग्राम बना रखा है इन्होंने क्वेश्चन में। राइट दिस रिलेशन इन, इसी रिलेशन को जो एरो डायग्राम में है उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, फिर रोस्टर फॉर्म मिल जाएगा, फिर हमें डोमेन और रेंज भी बताना है उसका। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, डिटेल पूरे एरो डायग्राम में। तो आप बोलोगे सर पी जो हमारा सेट है ना, पी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? यहाँ पे 5 6 और 7, क्या एलिमेंट्स है? 5 6 और 7 है। क्यू सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 4 5 है, क्या क्या है? 3 4 5, 3, 4, 5। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे ना, आपको लिंक ढूंढना है, आपको लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक आपको खुद लगाना पड़ेगा। 5 और 3, 6 और 4, 7 और 5, अगर ये 5 से 3 हुआ है, मैंने इसको 5 लिखा और इसको 3 लिखा, 5 की इमेज क्या है? 3 है, 6 की इमेज क्या है? 4 है, 7 की इमेज क्या है? 5 है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि 5 से 3 कब होता है? जब मैं 2 कम करता हूं 5 को। 6 से 3 कब, 6 से 4 कब होता है? जब मैं 6 में से भी 2 कम करता हूं। 7 से 5 कब होता है? जब 7 से भी मैं 2 कम करता हूं। इसका मतलब है जब मैं फर्स्ट एलिमेंट में से 2 कम करूंगा तो मुझे सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब है अगर मेरा ऑर्डर्ड पेयर x, y के फॉर्म में है, अगर मैं x में से 2 कम करता हूं, अगर मैं पहले वाले एलिमेंट में से 2 कम करता हूं तो मेरा दूसरा वाला एलिमेंट मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही है। तो यहां पे मैं जो मेरा रिलेशन बनेगा, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that x minus 2 is equal to y, x minus 2 is equal to y, x minus 2 is equal to y, where x belongs to p। x जो है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग करेगा और y जो है वो आपका सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। तो x belongs to p, where x belongs to p and y belongs to q। खत्म, इतना ही तो था, लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म। देखो कितना आसान है। अच्छा, अब इसी चीज को अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? तो आप बोलेंगे सर रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो 5 का 3 से बन रहा है, 5 है अगर मेरा 5 डोमेन है तो 3 मेरा उसका रेंज है, 3 इमेज है। 6 और 4, 6, 4, 7 और 5, क्या है? 7 और 5, 7, 5, खत्म, बस ये रहा, ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म। आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब बहुत आसान है, अब आपको क्या लिखना है? डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन, तो डोमेन एक ऐसा सेट होगा, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? इस रिलेशन सेट के अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना आपको, वो सारा का सारा अगर मैं यहाँ पे इस सेट के अंदर लिख दूंगा तो वही मेरा डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन होता है। तो आप बोलोगे सर 5, 6, 7, 5, 6, 7, और रेंज क्या होता है? रेंज आप बोलोगे सर रेंज एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर इस रिलेशन के सारे सेकंड एलिमेंट्स आएंगे। 3, 4, 5, 3, 4, 5 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आसान था ना, इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आपको।
तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेट ए इज इक्वल टू ए नॉन एम्प्टी सेट, कुछ एलिमेंट्स है इसके अंदर। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, यहां पे हमें एक रिलेशन दे रखा है जो किस फॉर्मेट में, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या लिखा हुआ है, द रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ए। तो यहां पे इन्होंने बोला है हमें क्या निकालना है, रोस्टर फॉर्म पता लगाओ, डोमेन पता लगाओ, रेंज पता लगाओ। तो इसका यूज करके, इस कंडीशन का यूज करके हम रोस्टर फॉर्म वाला सेट बना पाएंगे। तो आप बोलोगे सर हमारे जो पहला सेट है ना वो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 है, और आपको पता है कि यहां पे कोई और सेट दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब है दूसरा सेट भी आर बी द रिलेशन ऑन ए, मतलब ए टू ए के रिलेशन की बात हो रही है, तो दूसरा सेट भी यहां पे ए ही है। वो भी किसके अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 6, क्या होगा 1 2 3 4 6 ये एलिमेंट्स होंगे। तो हमसे बोला रोस्टर फॉर्म को ढूंढो, तो आपको पता है अगर मैं रिलेशन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो उस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स आते हैं, और वो ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स ऐसे लिखे होते हैं, ए कॉमा बी लिखा होता है। और यहां पे बोला है जो मेरा बी है, जो मेरा सेकंड एलिमेंट है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसका मतलब जो मेरा सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे बोलो, या फिर क्या बोलो कि b इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय a, मतलब b को मैं कंप्लीटली डिवाइड कर पाऊं a से। ऐसे a कॉमा b लिखने पड़ेंगे मेरे को यहां पे। तो आप बोलोगे सर ऐसा कब होगा, यहां से एक बात समझ आ गई कि यहां पे जो b है ना वो b है तो a से बड़ा होगा, a के बराबर होगा, जो b होगा वो a से बड़ा होगा, a के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर पहले अगर इसमें देखेंगे, यहां पे अगर मैं रिलेशन लिखूं और यहां पे अगर ऐसे सेट बनाऊं तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो आप बोलोगे सर अगर स्टार्ट करते हैं 1 से, ये 1 किस किस नंबर को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, तो आप बोलोगे सर 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है, 1 सभी को डिवाइड कर देता है। तो आप बोलोगे सर यहां पे लिख सकता हूं 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4 और 1 कॉमा 6, ये सारे लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पे जो सेकंड एलिमेंट है ना 1 2 3 4 6, इन सभी को 1 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं अब इसकी 2 की बात करते हैं। 2 किन किन को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो आप बोलोगे सर 2 1 को तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, 2 1 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्या 2 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, तो 2,2 हो जाएगा। क्या 2 3 को कर पाएगा डिवाइड, नहीं कर पाएगा। क्या 2 4 को कर पाएगा, कर पाएगा, तो 2,4 हो जाएगा। क्या 2 6 को कर पाएगा कंप्लीटली डिवाइड, बिल्कुल कर पाएगा, तो 2,6 भी आ जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल आ जाएगा। और आप बोलोगे सर यहां पे अगर 2 खत्म हो गए 3 पे चलते हैं, 3 वाले कौन से आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 3 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, 3 डिवाइड होगा, 3 से 3 डिवाइड होगा, 3 से और किसको डिवाइड कर सकता हूं मैं, 6 को डिवाइड कर सकता हूं, तो 3,6 भी आ जाएगा। और 3 खत्म, आप 4 पे चलते हैं, 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, तो आप बोलोगे सर 4 से एक ही नंबर डिवाइड होगा जो कि 4 खुद है, और 6 से भी एक ही नंबर डिवाइड होगा, कौन सा है, ये 6,6। अब अगर आपके पास रिलेशन आ गया तो आप आराम से, आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया उस चीज को, अब आप आराम से डोमेन भी पता लगा सकते हो, रेंज भी लगा सकते हो। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आप बोलोगे सर डोमेन एक ऐसे सेट होगा जिसके अंदर इस रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है 1, और कौन सा भाई 2 3 4 6, ये सारे डोमेन में आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। रेंज में क्या आएगा भाई, रेंज में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर रेंज में यहाँ पे इसके सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 1 2 3 4 6 आ गया। ये भी सेम है 1 2 3 4 6। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, एक रिलेशन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x, x plus 5 such that x belongs to this set। तो यहां पे हमें इस जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन दे रखा है, इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, उसी के बाद हम डोमेन और रेंज पता लगा पाएंगे। तो यहां पे इन्होंने एक्चुअली बोला क्या, इन्होंने बोला जो मेरा रिलेशन, जो मेरा सेट बनेगा, इन सेट के अंदर क्या आने वाले, ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले, क्या आने वाले, ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले। लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो किस फॉर्मेट में होगा, क्या लिंक होगा, इन दोनों एलिमेंट्स का एक दूसरे से क्या लिंक होगा। तो आप बोलेंगे सर जो पहला एलिमेंट है ना, पहले एलिमेंट से 5 ज्यादा होगा मेरा दूसरा वाला एलिमेंट। जो ऑर्डर्ड पेयर में मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा उससे 5 ज्यादा होना चाहिए मेरा दूसरा वाला एलिमेंट। और जो मेरा पहला एलिमेंट है, जो मेरा पहला एलिमेंट होगा, जो एक्स होगा, वो किसको बिलोंग करेगा, वो एक सेट को बिलोंग कर रहा। मतलब कि जो मेरा सेट है यहाँ पे, जिसको मैं मान लेता हूं ए, जिसको क्या मान लेता हूं मैं, ए मान लेता हूं।
तो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो इस सेट के अंदर से मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सेट के अंदर के, तो इस सेट के एलिमेंट्स को ही मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? एक्स बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? एक्स बोल रहा हूं। चलो लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। तो इस सेट का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? 0 है। तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 0 से 5 ज्यादा होगा, तो 0 प्लस 5 5 ही होता है। अगर मैं अब 1 को लूंगा तो 1 प्लस 5 6 आएगा, ठीक है जी। 2 को लूंगा तो 2 प्लस 5 7 आएगा। 3 प्लस 5 8 आएगा। और क्या करना है हमें? 4 प्लस 5 9 आएगा, और 5 प्लस 5 10 आएगा। तो ये हमारे पास आ गए सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे मैंने उसको लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपसे बोला है कि आपने रोस्टर फॉर्म निकाल दिया रिलेशन का। अब इसी रिलेशन का आपको डोमेन बताना और रेंज बताना है। कैसे बताओगे डोमेन और रेंज? तो डोमेन क्या होगा? तो आप बोले सर डोमेन हो जाएगा मेरा, डोमेन हो जाएगा एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या क्या लाई करेंगे? इस रिलेशन सेट के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उसके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। और रेंज क्या होगा? तो आप बोलोगे सर रेंज हो जाएगा एक ऐसा सेट जिसके अंदर इस रिलेशन सेट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स उनके सेकंड एलिमेंट्स लाई करेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो जाएगा मेरा रेंज। क्या हो जाएगा मेरा? रेंज ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। मैं आशा करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां पे क्या बोला है? राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो रिलेशन है क्या? यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ। कैसे रीड करेंगे? R is the set of all ordered pairs x, x cube such that x is a prime number less than 10। यहां पे दो कंडीशन है। एक तो जो मेरा एलिमेंट होना चाहिए, जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? जो प्राइम नंबर मैं लूंगा ना वो 10 से कम होना चाहिए। तो 10 से छोटे वाले सारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 1 होता है प्राइम नंबर? नहीं, 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, ये सारे वो प्राइम नंबर्स है जो 10 से कम है। क्या है? ये सारे के सारे 10 से कम वाले प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अच्छा, मुझे कैसा सेट बनाना है? यहां पे मुझे रिलेशन का एक ऐसा सेट बनाना है यहां पे जिसके अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए? जो पहला एलिमेंट होगा वो इसी में से होगा। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 होंगे पहले एलिमेंट। 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 7, ये सारे के सारे क्या होगा? पहले एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? सारे के सारे पहले एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स क्या होंगे? तो आप बोलोगे सर पहले एलिमेंट का क्यूब कर दोगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। अगर आप पहले एलिमेंट का क्यूब कर दोगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। तो अगर मैं 2 का क्यूब कर देता हूं तो मुझे 8 मिल गया यहाँ पे। अगर मैं 3 का क्यूब कर देता हूं तो मुझे 27 मिल जाता है। अगर मैं 5 का क्यूब करता हूं 125 मिलता है। और अगर मैं 7 का क्यूब करता हूं 343 मिलता है मुझे। तो यहां पे ये सारे जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, अगर मैं इनको एक सेट में डाल दूंगा तो ये मेरा कौन सा सेट हो जाएगा? ये सेट का नाम होगा रिलेशन। इस सेट का नाम होगा रिलेशन। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। लेट A इज इक्वल टू ए नॉन एम्प्टी सेट, 3 एलिमेंट्स है, और B इक्वल टू ए नॉन एम्प्टी सेट, 2 एलिमेंट्स है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, पिछले क्लास में भी समझाया था। यहां पे आपको A सेट दे रखा है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? आप बोलोगे सर 3 एलिमेंट्स है। यहां पे आपको B सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो आप एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B या A इंटू B क्या होगा? तो किसके बराबर हो जाएगा? 3 इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B किसके बराबर होगा? 3 इंटू 2, जो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो आपके पास ये आ गया। तो यहां पे जो A इंटू B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। मैंने बोला जो आपको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने होते हैं ना, नंबर ऑफ रिलेशंस, वो पता क्या होता है? वो होता है 2 की पावर नंबर ऑफ रिलेशंस होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, यही होता है। या फिर यहां पे इनडायरेक्टली बोलूं तो 2 की पावर M, जहां पे M क्या होगा? M होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो यहां पे हो जाएगा 2 की पावर 6। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे यहां पे? इसके हिसाब से 2 की पावर 6 एलिमेंट्स होंगे। तो मैं यहां पे 2 टू द पावर 6 रिलेशंस या 2 टू द पावर 6 सबसेट बना सकता हूं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। इन 6 एलिमेंट्स का यूज करके मैं 2 टू द पावर 6 सबसेट या रिलेशन बना सकता हूं। 2 टू द पावर 6 क्या होता है? 64 होता है। क्या होता है? 64 होता है।
तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हो गया समाप्त, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9, जो आज का आखिरी सवाल है और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी सवाल है, एक्सरसाइज 2.2 का। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। कैपिटल जेड क्या होता है, सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कैपिटल जेड डिनोट करता है आपके इंटीजर्स के सेट को। जितने भी इंटीजर्स है दुनिया में, सबके सबका अगर मैं एक सेट बनाऊं तो वो जेड से रिप्रेजेंट होगा। तो लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय, यहां पे कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है कि रिलेशन is the set of all ordered pairs a comma b such that a and b belongs to integers, and अगर मैं a और b का माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं a और b को, तो वो भी मेरा इंटीजर ही आना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी इंटीजर है, दुनिया में जितने भी इंटीजर है 1 -1 2 3 -3 -100 -1000, अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ मैं सब्ट्रैक्ट करूं, एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर के साथ सब्ट्रैक्शन कराऊं, तो मेरा आंसर भी इंटीजर ही आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, इंटीजर ही आएगा। तो यहां पे एक्चुअली में मेरे पास जो सेट दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी वाले सारे एलिमेंट्स होंगे, और आपको एक ही सेट दे रखा है। इसका मतलब रिलेशन ढूंढना जेड टू जेड का रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ पे दूसरा जो सेट होगा वो भी जेड ही होगा, जो कि माइनस इंफिनिटी से लेके सारे इंफिनिटी तक जो भी एलिमेंट्स होंगे सब इसी के अंदर आएंगे। तो आपने बोला सर जो मेरा रिलेशन बनना चाहिए उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, तो आप बोलोगे सर रिलेशन के अंदर मेरे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो a माइनस बी करने पे भी, मतलब अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट निकालूं और इस सेट में से एक एलिमेंट निकालूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरा आंसर इंटीजर आना चाहिए। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे पता है, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। आप बता ही नहीं पाओगे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है ये भी, और ये भी माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है। खत्म कहां पे होता है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, हमें पता नहीं कब खत्म होगा। ये भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, इस रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पाओगे। आपको बस ये पता है कि इस रिलेशन के अंदर जो भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना, उस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज बताना है, तो आप बोलोगे सर डोमेन क्या हो जाएगा मेरा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर क्या होंगे, डोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर क्या होंगे। तो आप बोलोगे सर डोमेन का मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर के सारे फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे सारे फर्स्ट एलिमेंट्स तो मेरे इंटीजर्स हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, सारे इंटीजर्स होगा। क्या होंगे, सारे इंटीजर्स होंगे इस सेट के अंदर। इसको या फिर ऐसे डिनोट कर लो जेड से। तो डोमेन यहाँ पे इंटीजर्स वाला ही सेट होगा, और रेंज की भी सेम ही कहानी है, रेंज के साथ भी यही होगा। रेंज भी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर क्या होंगे, सारे इंटीजर्स ही होंगे। क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। तो इसको भी आप कैपिटल जेड से डिनोट कर सकते हो। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट समझ आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो यार बच्चों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।